निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर भीग और आप मेरे साथ देख रहे हैं आपका बढ़ता हुआ चैनल मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जो आए हैं परिचर्चा में, उनका मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ जुड़ते हैं प्रयागराज से स्वामी जी। स्वामी जी दंडी स्वामी हैं और संत महंत प्रकोष्ठ के महाअध्यक्ष हैं, गौ गीता गंगा रक्षा मंच के प्रवक्ता हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जय जय नारायण जी। कल्याण जी हमारे साथ जुड़ते हैं, कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं, जयपुर से जुड़ते हैं ये, और काफी ख्यात रखते हैं कांग्रेस के ऊपर, काफी पकड़ है इनकी। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। पहलगाम 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला हुआ था आतंकवादियों का, और ठीक 15 दिन के बाद ले लिया गया है बदला, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन सिंदूर। नाम भी इतना अच्छा रखा गया था, उन माताओं के जिनके सिंदूर उजड़ गए हैं उनको अब आत्मा को शांति मिली होगी। भारतवर्ष के 144 करोड़ जनता को भी शांति मिली है। और आप देखें प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितने अच्छी तरह से इसको रचाया है, इस खेल को। यानी कि भारत में कोई पैनिक नहीं है, वो अपना काम कर रहे थे, वोट मांगने जा रहे थे बिहार, जबकि कांग्रेस लोगों को ये बात पची नहीं। वो कहते थे यहाँ हमला हो गया है और प्रधानमंत्री जी वोट मांगने गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है। यहाँ वो दिखाना चाहते थे कि हमें कोई पैनिक नहीं है, हम अंदर अंदर सारा काम कर रहे हैं। और 15 दिन के अंदर पूरा काम करके दिखाया है हमारी सेनाओं ने, तीनों सेनाओं ने अपना पराक्रम दिखाया है। 9 ठिकानों पे हमले किए हैं और निस्तानाबूद कर दिया है मसूद अजहर की फैमिली को। केवल मसूद अजहर बच गया है और वो कह रहा है मुझे भी मार देते भारत के लोग, मुझे क्यों छोड़ दिया है। कल्याण जी, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, आपसे शुरू करना चाहता हूं, क्या अब भी आप मांगेंगे भारत की सेना से कि 9 ठिकानों पे जो आपने हमले किए हैं उसके भी प्रूफ दीजिए। धन्यवाद सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारी बीएसएफ फोर्स और आर्मी और वायुसेना तीनों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने कम से कम 15 दिन बाद में हमले करके उन लोगों को ये बता दिया कि हम लोग बात कमजोर नहीं है, और अगर इस तरह का दोबारा दुसाहस किया तो हम उन्हें तुम लोगों को मिट्टी में मिला देंगे। रही बात आपने पूछा कि सवाल की प्रश्न की, तो प्रश्न तो अभी भी वही का वही खड़ा है। हमला हुआ है, ये सत्य है, मगर जो पहले 26 आदमियों को मार दिया गया पहलगाम में 22 अप्रैल को, वो लोग कहाँ से आए और कहाँ चले गए, वो प्रश्न अभी भी यहीं पे खड़ा है। बिल्कुल सही है कल्याण जी, वो प्रश्न तो वहां है, लेकिन अगर आप देखें तो पहलगांव में जो हमला हुआ था, जिनके सिंदूर उजड़े थे, उन सिंदूर उजड़ने का बदला ले लिया गया है। सारी माताएं खुश हैं, पूरा 144 करोड़ जनता खुश है। वो आतंकवादी भी मारे जाएंगे, वो ढेर हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमारे टारगेट पे, भारत के टारगेट पे 21 आतंकवादी ठिकाने हैं, जिसमें से अभी तो ट्रेलर है ये, केवल 9 ही आतंकवादी हमला किया गया है, अभी और बाकी हैं। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है जी, ये लोग बात कहते हैं कि खुश हैं। क्या आपकी खुशी से इन 26 परिवारों का घर उजड़ गया हो, जिनके कमाने वाले चले गए हो, जिनका सिंदूर उजड़ गया हो, जिनका भाई चले गया हो, पति चले गया हो, बेटा चले गया हो, वो आपके ये हमले कर देने से और पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर देने से वो वापस थोड़ी आ जाएंगे। कल्याण जी, फिर भी ठीक है कि दोबारा इस तरह के हमले नहीं हो और हम सुरक्षित रहें, ये चीजें समझ में आती है। और जैसा आप कह रहे हैं कि मोदी जी बिल्कुल निष्फिक्र थे, और बिल्कुल ये है कि निष्फिक्र थे वो, उनको देश की कोई चिंता नहीं थी।
उन्होंने दोहरा निरस्त किया, ये कह के किया कि मेरे देश पे, मेरे देशवासियों पर हमला हुआ है और मैं अपना दोहरा निरस्त कर रहा हूं, और आधे रास्ते से यूएई से वापस लौट आए, और लौटने के बाद में फिर वोट मांगने चले गए। तो बड़ा ताज्जुब होता है। कल्याण जी मैं आपको यहाँ रोकना चाहता हूँ, कल्याण जी मैं आपको यहाँ रोकना चाहता हूँ, यहाँ पे 1 मिनट आपको रोकना चाहता हूँ। कल्याण जी भारतवर्ष के वो प्रधानमंत्री हैं, वो ये दिखाना चाहते थे कि भारतवर्ष में कोई ऐसा पैनिक नहीं है, जबकि उन्होंने आते ही एक शुद्ध लाइन में बोल दिया था कि जिस किसी ने भी ये हमला किया है उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इतना कहने के बाद वो निष्फिक्र हो गए और अपना कार्य में लग गए। यानी कि वो ये दिखाना चाहते थे पाकिस्तान को कि हमारे यहाँ कोई पैनिक नहीं है, आपने जो किया है उसका हम जवाब देंगे, ऐसा जवाब देंगे कि आपकी 7 पुश्तें याद करेंगी। और हुआ भी वही। जी बोले। मैं तक समझता हूँ, अगर आपके घर में कोई दुखद घटना हो जाए या मेरे घर में कोई दुखद घटना हो जाए और मैं पिकनिक मनाने चले जाऊं, वो कहाँ तक उचित है? मैं वोट मांगने चले जाऊं उन लोगों के बजाय जिन लोगों के घर में चूल्हे नहीं जल रहे थे, वो जो बहनें जिनका सिंदूर उजड़ गया, आज सिंदूर नाम पे इन्होंने ये एक्शन लिया है और इसका सिंदूर, इसका एक नाम रखा है, और वहां पर उस वक्त जो है वोट मांगने चले जाए। तो ये बड़े ताज्जुब की बात होती है कि घर का मुखिया घर छोड़कर, घर में आग लगी हो और आप बाहर जाकर वोट मांगे, तो ये ताज्जुब होता है। इससे देश की उन लोगों की जो भावनाएं हैं, उन लोगों का पता लगता है कि देश के बारे में कितने चिंतित है और देश के लोगों के बारे में कितना सोचते हैं। बाकी ये सत्य है कि हमारी सेना किसी से कमजोर नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि जो हमला हुआ था उसके 3 दिन पहले यहाँ पर गृह मंत्रालय में आईबी की रिपोर्ट थी कि यहाँ पर यह कि कुछ हादसा हो सकता है, कुछ गतिविधियां इस तरह की चल रही है। उसके बावजूद उन्होंने केयर नहीं किया और वहां से सुरक्षा व्यवस्था हटा ली गई। इससे 10 दिन पहले, 23 तारीख से 10 दिन पहले इन्हीं के एक निशिकांत दुबे, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी थी, उसको फुल फ्लैश प्रोटेक्शन देकर और उसके सुरक्षा के दायरे में ये वहां पर ही एंजॉय कर रहे थे। तो जब इनके विधायक को सुरक्षा दी जा सकती है तो आम जनता की सुरक्षा का कौन दलील हो रही है? तो ये प्रश्न तो जनता पूछेगी। भले ही आप पूरा पाकिस्तान नष्ट कर दो, पूरे पाकिस्तान को समाप्त कर दो, मगर ये प्रश्न खत्म नहीं होगा कि वो आदमी आए कहां से और गए कहां। और वहां पर सुरक्षा में लैप्स हुआ, जो गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट किया। यहाँ की बीजेपी गवर्नमेंट ने कही कि हमारे से सुरक्षा में कहीं पे कमी हुई है, माना है इन लोगों ने। ये प्रश्न तो यक्ष की तरह खड़ा है, खड़ा रहेगा। और टू ठीक है कल्याण जी, आपका मैं दोबारा आता हूं। स्वामी जी, कांग्रेस का हर बार सवाल पूछना कुछ उचित नहीं लगता है, जबकि ये आतंकवादियों का हमला हुआ था पहलगाम में 22 तारीख को। बीच में कांग्रेस के लोग ये कहने लगे थे, उनके नेता लोग ये कहने लगे थे कि ये प्रायोजित कार्यक्रम हुआ है और बीजेपी ने करवाया। यहां तक कि मोदी का भी नाम आया था कि ये हमला मोदी जी ने करवाया है, क्योंकि अब चुनाव होने वाले हैं, अटेंशन इधर डाइवर्ट किया है। यानी आप देखिए कांग्रेस की कैसी नीति है। देश के ऊपर हमला होता है और सीधे प्रधानमंत्री को दोषी दे देते हैं, जबकि अब स्पष्ट हो गया है कि हमला करने वाला पाकिस्तान था, वहां से आतंकवादी आए थे और इतना बड़ा कदम लिया गया है, निस्तानाबूद किए गए हैं 9 आतंकी हमले, 9 आतंकी स्टेट जो थे लोगों को खत्म कर दिया गया है। जी बताएं स्वामी जी। जी अभी तो ऐसा है कि हमने ये पहले भी विचार किया था कि जब होगा तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कब होना है, कोई तिथि तय नहीं थी, किसी को पता ही नहीं था। अब स्वामी जी आप देखिए, आज मॉक ड्रिल होना है, आज मॉक ड्रिल होना है, 6:30 बजे के बाद मॉक ड्रिल होना है, यानी पूरी जनता मॉक ड्रिल करेगी। उधर असली मॉक ड्रिल कर दिया है इन्होंने। जी वो जो है असल में क्या है कि जरूरी है, ये नहीं है कि वहां हमने 9 उनके ठिकानों पर जो है हमला कर दिया तो हम शांति से बैठे रहे और
भूल भुलैया कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी सरकार सक्रिय है और अभी वो आगे की तैयारी बनाए हुए हैं। अभी तैयारी ये है कि अभी और जहां जहां वो लोग जो जो बड़े बड़े जो किरदार हैं जो बैठे हैं वहां पाकिस्तान में, अभी उन जगह पर भी निशाना बनाना है। और वो लोग अभी ये स्वामी सोच रहे हैं जी, कि स्वामी जी 25 मिनट में 24 मिसाइलें दागी गई थी, और 24 मिसाइलें ऐसी दागी गई थी, सटीक निशाना, केवल आतंकवादी के अड्डों को निशाना बनाया गया था। कोई भी जनरल पब्लिक वहां आतात नहीं हुई है, न ही किसी मस्जिद को आतात किया गया है। केवल उसी जगह उन लोगों को आतात किया गया है जो आतंकवादी के अड्डे थे। यानी इतनी सटीक मिसाइलें लगाई गई थी, 25 मिनट में 24 मिसाइलें डाली गई। जी असल में क्या है जी कि वो सिस्टम जो अपने अजीत डोभाल जी हैं उन्होंने सारा जो है सर्विसिंग करके उसके बाद उन्होंने सब ये तैयारी करी है। वो उन्होंने कहा था कि जैसे गुजरात में थल सेना है, वो जल सेना है, तो जल सेना को जिम्मेदारी दी गई कि तुम्हारे बॉर्डर पे जो थिए उनके अड्डे पड़ते हैं वो तुम संभालो। और जी जो नवसेना के काबू में आते थे वो नवसेना से संभाल दिए, और जो थल सेना के थे यानी भूमिगत जो काम, तो वो उनको सौंप दिया था। तो सबकी अलग अलग ड्यूटियां सौंप दी गई थी और तीनों सेनाओं को कहा था कि अपने अपने मोर्चे पर आपकी जवाबदेही होगी। और इसलिए उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझ के इसको बखूबी रूप से निभाया है, ऐसी बात नहीं है, और तुरंत ये काम हुआ है। तो अब मेरे को ये लग रहा है कि पाकिस्तान ये तैयारी करेगा। इसके बाद पाकिस्तान के दिमाग में क्या नक्शा होगा बता देते हैं आपको पहले। पाकिस्तान अचानक जो है अपने फाइट अंदर घुसाएगा भारत में। उसकी ये प्लानिंग है दिमाग में कि मैं अचानक कहीं से भी घुस जाऊंगा और वहां धमाका करके आऊंगा। तो उसको अभी दिमाग में है ये नक्शा। तो हमारे स्वामी जी, जो हमारे सेना है, स्वामी हमारी जी, जो आर्मी है। सब तरफ से बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। न तो भारत ने एलओसी क्रॉस किया है, एलओसी की इधर से ही उन्होंने मसाले दागी है, और न ही भारत एलओसी क्रॉस करेगा। और अजीत डोभाल जी ने साफ कहा है कि अगर पाकिस्तान अब हमें आंख दिखाओगे, हम आपको इससे भी ज्यादा तबाही देंगे। स्ट्रेट दो टूक अजीत डोभाल जी ने ये बोल दिया है। वो इनका जी उनका इशारा यही है कि अभी ये घटना जो हुई है, जो ठियों पर जो है उनको सबक सिखाया गया, तो वो लोग बौखलाएंगे। अभी बौखलाए हुए हैं और उनकी समझ में नहीं जी आ रहा है। सबसे बड़ी मैं तो ये जो 9 ठिकाने पे जो हमला किया, इससे भयंकर हमला तो वो मानता हूँ कि जो यहाँ महिलाएं घुसपैठी पाकिस्तानी यहाँ आ रहे थे उनका वीजा खत्म कर देना बहुत बड़ा स्ट्राइक है। इससे बड़ी स्ट्राइक हो ही नहीं सकती। और उनको ऐसा सबक सिखाया गया कि पाकिस्तान को जो है यहाँ से जितनी मददें मिलती, जितने प्रकार की सुविधाएं थी, वो सुविधाएं रोकने से भी बहुत झटका लगा है नहीं, पाकिस्तान को। अरे अब स्वामी जी, स्वामी जी आप सुविधाएं की बात कर रहे हैं। यहाँ पे तो जो पाकिस्तानी औरतें थी जो अटारी बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाई हैं, उन्होंने तो अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट फाड़ दिए। अब भारत जी के लिए मुसीबत बन गया है ये कि भारत किस तरह से उनको डिप्यूट करे, क्योंकि पाकिस्तान उनको लेगा नहीं, क्योंकि इनके पास कोई पासपोर्ट नहीं है। अब भारत के ऊपर ये आ गया है कि इनको कहां रखे, जेलों में रखे या वापस इनके घर भेजे। वापस घर भेजते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम है, जेलों में रखते वैसे हैं तो प्रॉब्लम है। पाकिस्तान ने ऐसी तो लेना नहीं है, क्योंकि इन्होंने सारे अपने कागजात पासपोर्ट पाकिस्तान के फाड़ फूड़ के फेंक दिए। जी नहीं, बोले। ऐसा नहीं है। यहाँ जो जवाई बने थे उन पर कार्रवाई होगी। अब वो जिम्मेदार हैं जो जवाई बने थे ना यहाँ पर, तो उन पर कार्रवाई होगी, उनकी जवाबदेही होगी कि क्यों तुमने ऐसे दूसरे देश से इस तरह की हरकत की है। और भारत में लड़कियां नहीं थी। हम तो ये कह रहे हैं कि उनका उनका जो धर्म जो भंग करके, सील भंग करके, और उनको भेजा जाता है यहाँ, और फिर बोलते हैं अपने पति वहां बना लो। अब हिंदुस्तान में ऐसे लोगों को भेजा गया और फिर पाकिस्तान ने ये भी चैलेंज दिया पीछे से, ये कहा उनको ये कहा भारत को समझ लेनी चाहिए। भारत के युवाओं को, भारत के जवानों को, भारत के लोगों को मैं समझा देना चाहता हूँ कि चमड़ा ठीक दे है, शकल और रूप, ठीक। चमड़ा दे स्वामी जी इस पे हम कभी और चर्चा कर लेंगे। अभी तो आप एयर स्ट्राइक के बारे में बताएं। जो एयर स्ट्राइक हुई है, ऑपरेशन सिंदूर,
इसको आप कहां तक जायज मानते हैं? और जैसा कि हमारे कल्याण जी बोल रहे थे कि इससे आत्मा की शांति को बिल्कुल नहीं मिली है उन लोगों के जिनके सिंदूर उजड़ चुके हैं। बात इनके कहने की बहुत सही है, लेकिन अगर आप देखें उनके घर घर जाके रिपोर्टर्स ने उनसे भी व्यूज लिए हैं, वो ये बोलते हैं कि कल तक तो हमें शांति नहीं मिली थी, लेकिन जब से ये हमला हुआ है तब से ऐसा लगता है कि मेरा बेटा शहीद हुआ है। जी 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 हाँ, आक्रमण जो पहले था कि आक्रमण को उन्होंने जो है टू नंबर पे रख दिया है, 1 नंबर पे था करेक्ट आक्रमण। तो जी आक्रमण को टू में इसलिए रखना पड़ा कि ये जो है इसका नाम था सिंदूर। सिंदूर जो है स्ट्राइक था। तो सिंदूर का मतलब है कि जिन्होंने एक चुटकी सिंदूर का जो वो था उन्होंने उजाड़ा है, तो इनको उजाड़ना है। तो उन्हीं के लिए जो है, इसलिए महिलाएं कह रही कि जो जिन्होंने हमारा सिंदूर उजाड़ा है उनको आपने उजाड़ा है, यहाँ तो हमें थोड़ा शांति हुई है। पर अभी ये हमारा जी कहने का मतलब है कि अभी जो उनके जो बड़े बड़े वहाँ जो लीडर बैठे हैं, जो बड़े बड़े आतंकवादी हैं, और जो वहाँ का जो चीफ जो क्या है वो मुनीर है, वो भी जो है वो भी निशाने पर है भारत के, बचेगा नहीं वो, क्योंकि उसने ही ये महिलाओं का जाल बिछाया था भारत में, और उसी ने ये षड्यंत्र बनाया था पूरे प्रकार से कि आप भारत जाएंगे, वहां से घुलो मिलो और वहां की पूरी रेकी करो और वहां की जो है रिपोर्टें हमको भेजते रहो। और इस तरह से बहुत जो खुफिया खुफिया रूप में आ रखी थी। और इस तरह की जो वो है, तो अब उसमें भी कार्रवाई होगी, क्यों उसने हमारे देश को धोखा दिया है। वो इसलिए अब लोग पूछेंगे, अभी पूरा फिर जो है क्या बोलते हैं अपना जो है अंतरराष्ट्रीय लेवल पर फिर बातें चर्चाएं होने लग जाएंगे, फिर विश्व स्तर पे होने लग जाएंगे। तो वो लोग रखेंगे बात, अभी ये करेंगे कि नहीं उसको क्यों निशाना बनाया गया, ये आतंकियों ने किया था। तो आतंकियों की खेती तो वो मुनीर ही पाल रहा था, और जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा था वो जिम्मेदार है। और जो लोग जिम्मेदार हैं उनको तो भारत छोड़ेगा नहीं किसी भी हालत। अभी वो जो इकेला जो घूम रहे हैं, जो बड़े बड़े वहां जो आतंकवादी हैं जो छिपे हैं, तो वहां की सरकार उनको सेफ्टी और सुरक्षा दे रही है। तो मेरे कहने का ठीक है मतलब ये है कि उनको इतनी सेफ्टी और सुरक्षा क्यों दे रही है वहां की सरकार, वो ऐसा क्यों ठीक नहीं बोल रहे कि नहीं हमारा कोई लेना देना नहीं इन लोगों से, हमारा कोई संबंध ठीक नहीं है, ये तो लिखित है पाकिस्तान। ठीक सब है लोग स्वामी जी, मानते हैं। ठीक है स्वामी जी, मैं दोबारा आता हूं आपके पास। कल्याण जी से भी पूछे। कल्याण जी, जैसे ही भारत ने अटैक किया और ये न्यूज आई कि भारत ने अटैक करके सारे पायलट्स हमारे जो थे वो गए और सुरक्षित वापस आ गए, उधर से डोनाल्ड ट्रंप जी का एक संदेश आता है भारत को कि आपने बहुत अच्छा किया, जैसे को तैसा सबक सिखा दिया। आप इसको किस तरह से लेते हैं कल्याण जी? देखिए, इंडियन सेना या भारतीय सेना वर्ल्ड की सबसे बेस्ट सेना है, जी और वर्ल्ड में सबसे सुरक्षित हमला करने में और अपने आप को सेव करने में माहिर है। और हमको कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि हमको गर्व है कि हमारी सेना वर्ल्ड में नंबर 1 है। सिर्फ हमको डाउट ये है कि हमारी सेना को खुली छूट नहीं दी जाती है, जैसा कि अभी भी कहा गया है कि हम एलओसी पार नहीं करेंगे। एलओसी नहीं पार किया। नहीं करेंगे तो है कि उनको अभी भी खुली छूट नहीं है। और हमारे सेना नायक जो डोभाल जी है, उनके थ्रू ये स्टेटमेंट आया है। अदरवाइज ये है कि अभी हमारे पास में पूरे वर्ल्ड का एक तरह से मैसेज ये है कि आप पाकिस्तान को मिट्टी में मिला सकते हो, घर में घुस के। क्योंकि ऐसा किया है कि जी जिसके जो गुनाह जो किया है उसके अनुसार उनको अभी तक कोई परिणाम नहीं मिला है या सजा नहीं मिली है। तो हमारे डोभाल जी का अभी ये कहना है कि हम पहल नहीं करेंगे और एलओसी पार नहीं करेंगे, ये करेक्ट। एक बंदिश शो करता है। और ऐसा लगता है कि हमारी सेना को अभी भी खुली छूट नहीं दी गई है। और इसी के साथ मैं बता दूं आपको कि हमारे प्रधानमंत्री साहब ने अभी कल ही ट्रंप साहब के साथ में एक समझौता तय किया है। और समझौता क्या है वो मैं आपको बताता हूं
कि अमेरिका से जो भी सामान आएगा उस पे भारत टैरिफ नहीं लगाएगा। मतलब ये है कि अमेरिका भारत में सामान भेज सकता है, मगर आपकी गवर्नमेंट को उससे कोई इनकम नहीं होगी और आप उस पे टैरिफ नहीं लगा सकते। और इंडिया से जो सामान जाएगा वो अमेरिका में टैरिफ लग के जाएगा, तो आपका एक्सपोर्ट तो महंगा होगा, कम होगा, और उनका एक्सपोर्ट ज्यादा होगा। तो यहाँ पर भी यह है कि अमेरिका ने मोदी जी का फायदा उठा लिया और एक एग्रीमेंट तय करवा लिया कि आप टैरिफ नहीं लगाएंगे। ये देश के लिए, देश की जनता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि सारा देश आपके साथ में खड़ा है और सारा देश ये मानता है कि पाकिस्तानियों ने भारतीय लोगों के साथ में गलत व्यवहार किया है और निंदनीय घटना करी है, जिसकी पूरी देश में निंदा हो रही है। मैं तो सिर्फ यही चाहूंगा कि पाकिस्तान में घुसे और जो पीओके है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो भारतीय है, उसको भी भारत में मिलाने का एक स्वर्णिम अवसर है और मौका है, ताकि है कि बार बार जो ये हमले होते हैं या पीओके में जो टेरर कैंप लगाकर पाकिस्तानी वहां पर उनको ट्रेनिंग देते हैं और फिर बार बार इस तरह के हमले करवाते हैं, तो वो एक झंझट खत्म हो जाए और इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकल सकता है। अगर हमारी गवर्नमेंट ऐसा नहीं करना चाहती, वो कहीं न कहीं इसको वोटों में भुनाना चाहती है और वोटों में भुनाने की राजनीति 15 दिन से चल रही है और 15 दिन के बाद में जनता और अन्य देशों का जो प्रेशर पड़ा है और विपक्ष का जो प्रेशर पड़ा है, उसमें उन लोगों को ये डिसीजन लेना पड़ा है कि अब तो इसके अलावा कोई चारा नहीं है और हमको एयर स्ट्राइक करना ही पड़ेगा, अन्यथा अभी भी ये और टाला जा रहा था और टाल सकते थे, मगर ये बिल्कुल गले तक आ गया था, जिसके चलते कल ही उन्होंने एलओपी जो लोकसभा में अपोजिशन पार्टी के नेता है राहुल जी, उनको बुलाया, उनसे विचार विमर्श किया। इसके साथ साथ में ब्रिटेन को, इंग्लैंड को, फ्रांस को और अमेरिका को और यूएई को आगाह किया कि हम लोग बाग अटैक करने जा रहे हैं या हम लोग बाग मिसाइल छोड़ने जा रहे हैं, और उनको आश्वस्त किया और उन लोगों ने आपको परमिशन दी। तो ये तो अभी हमारे पास स्वर्णिम मौका है और मौका का फायदा उठाना चाहिए, ताकि जो ये उग्रवादी का जो मेन अड्डे बने हुए हैं, इसकी जड़ खत्म हो जाए और ये बिल्कुल नेस्त नाबूद हो जाए और पाकिस्तान को भी एक बहुत अच्छा सबक मिल जाए, ताकि दोबारा हमारे भाई बहन या ऐसे निर्दोष लोग बाग ऐसे हताहत और ऐसी घटनाओं में न मारे जाए। और सर ब्रह्मदत्त जी, स्वामी जी, कांग्रेस ने अभी भी ये पूछना नहीं छोड़ा है कि क्या ये जो है पहलगांव हमला 1 था, पहलगांव हमला 2 भी तो होगा। ऐसा कांग्रेस की तरफ से आवाजें आ रही हैं। जी जी स्वामी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? स्वामी जी आवाज आ रही है? लगता है स्वामी जी का वीडियो चला गया है, ऑडियो भी चला गया है। तो कल्याण जी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, 144 करोड़ जनता ये पूछना चाहती है, ये जो आप बता रहे थे कि एलओसी क्रॉस नहीं किया है, बात तो सत्य है। एलओसी बगैर क्रॉस किए ही यहां से मिसाइलें दागी गई हैं और उनको एक सबक सिखाया गया है। 9 जगहों पे, ठिकानों पे हमला किया गया है और उन जगहों पे हमला किया है जहां पे आतंकवादी कैंप चलते थे। 26/11 का कैंप चला था जहां पे वहां से लोग ट्रेंड होके आए थे, और भी कई कैंप्स थे। आतंकवादियों के 9 ठिकाने निस्तानाबूद किए हैं, जिसमें अजहर महमूद की पूरी फैमिली मर गई है, पूरा घर तबाह हो गया है, केवल यही एक बचा हुआ है। तो आप इसको किस एंगल से देखते हैं? क्या ये अभी कंटिन्यू होगा? क्योंकि अभी 21 ठिकाने चिन्हित किए गए हैं, जिसमें से केवल अभी 9 ही पे अटैक हुआ है, अभी तो बाकी है। जी जी देखिए, जैसा कि हमारे
यशस्वी प्रधानमंत्री साहब ने घोषणा करी थी, जी हमारे जी रक्षा मंत्री ने घोषणा करी थी और हमारे गृह मंत्री जी ने भी घोषणा करी थी कि जिन जी लोगों ने ये कृत्य किया है और करवाया है उन दोनों लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं, मिट्टी में मिलाएंगे। बिल्कुल तो जिन्होंने किया उनको आपने टारगेट किया, मगर जी जिन्होंने करवाया उनको आप क्यों छोड़ रहे हैं? अब भाई अभी जिन्होंने देखो कल्याण जी, सैनिकों पे हमला नहीं हुआ है, क्योंकि कमर तोड़ी गई है। उग्रवादी लोग ही इनको सपोर्ट करते थे सैनिक को, और सैनिक उनके दम पे ही कूदते थे। आप देखे होंगे जितने भी जनाजे अभी निकले हैं, उनके शवों को ट्रॉलियों में भर भर के ले जाया गया है, उसमें सेना के प्रमुख लोग भी थे, सेना के लोग अगुवाई कर रहे थे। ये क्या दर्शाता है कि सैनिक जो थे वहां पे उग्रवादियों को शरण देते थे और उनके आचरों पे ही जीते थे। सैनिकों पे तो अभी हमला ही नहीं किया है, मैं यही कहना चाह रहा था हमारी फौज ने कि नहीं किया है हमला अभी। मैं यही कहना चाह रहा जी था कि जी जैसा इन्होंने स्टेटमेंट दिया और जनता को जैसा इन्होंने कहा बताया कि जी जिन्होंने हमला किया है और जिन्होंने हमला करवाया है, हम करेक्ट। दोनों को नहीं छोड़ेंगे। तो जिन्होंने तो हमला पहले किया तो जिन्होंने किया है, पहले होगा जी, जिन्होंने किया है उनको खत्म करेंगे, उसके बाद मुनीर जी का नंबर आएगा, उसके बाद और लोगों का नंबर आएगा, उसके बाद सैनिक का नंबर आएगा। नहीं जी उसके बाद नंबर आएगा, मगर वो तो अभी स्टेटमेंट आ चुका है कि हम एलओसी पोस्ट नहीं करेंगे और हम लेकिन कोई इस तरह का कार्य नहीं डोभाल जी का तो ये भी स्टेटमेंट है, अगर आप उकसाएंगे तो हम घर में घुस के मारेंगे। आपने ये भी देखिए, शायद सुना होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे ये सुना पूछना चाह होगा। रहा था कि जी जैसा उन्होंने कहा कि आप अगर इस तरह का कार्य करेंगे तो हम घर में घुस के मारेंगे, मतलब करेक्ट। आप ये चाहते हो कि फिर दोबारा इस तरह का कार्य हो? आपके नहीं कहने का मतलब उकसाना, ये है कि दोबारा कोई कार्य हो उकसाना और फिर हम वापस घुसें। उकसा रहे हैं, ये एलओसी पे उकसा रहे हैं, भारत के सेनाओं को उकसा रहे हैं, रुक रुक के शेलिंग कर रहे हैं, और शेलिंग करना ही बहुत खतरनाक होता है, और लुक लुक बिल्कुल के छुप छुप के बॉर्डर क्रॉस करवा रहे हैं। हाँ स्वामी जी जुड़ चुके हैं, स्वामी जी बोले। जी जी जी। स्वामी जी। हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि जो वहाँ बोले एलओसी में जो है वहाँ जो घटना हुई है और वहाँ से अंदर जाके जो 9 जगह पर जो है 9 थियों पर जो है अड्डों पे वहाँ हमला किया है, उसमें सब महिला फाइटर थी। बड़ी बात ये है जी समझने की कि महिला फाइटर, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के सिंदूर उजाड़े थे। जब उन्होंने महिलाओं के सिंदूर उजाड़े तो वो महिलाएं ही उन फाइटर, जो हमारे भारत की फाइटर हैं वो महिलाएं हैं, उन्होंने ही स्ट्राइक की थी। बहुत बड़ी बात है। तो हमारे यहाँ तो भारत ने कह दिया है कि देखो तुम्हारे जो पुरुषों ने ऐसी घटना करे तो यहाँ महिलाएं उसका जवाब देंगी। ये ना सोचो कि महिलाएं कमजोर हैं यहाँ की। तो हमारी फाइटर सब महिलाएं थी। तो इसलिए हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारा देश इतना कमजोर नहीं है, सक्षम है हर चीज से, हर चीज का जवाब देना जानता है। अभी तो हमारा फिलहाल जो है सभी पूरे देशवासियों का दिमाग अभी देश का जो है इसी पे जुड़ा है कि पाकिस्तान खुरापाती देश है, और उस खुरापाती देश को जब सबक सिखाने के लिए सब एक साथ अभी खड़े हैं। जी और खड़ा होना भी चाहिए, खड़ा होना जरूरी है, एक साथ रहना जरूरी है। यह है कि जी इस जी वक्त राजनीतिक बाजी करना, राजनीतिक बातें छौंकना बिल्कुल गलत रहेगा, क्योंकि बहुत दिक्कत आती है। इस वक्त चर्चा का विषय यही है ताकि हम भविष्य में आगे क्या करना चाहिए, अब क्या स्थिति होनी चाहिए, देश को क्या करना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अभी अभी कोई ये ना समझो कि बस हमने 9 ठिकानों पे जो है उनको ध्वस्त कर दिया और उसके बाद अब शांति हो अभी गई। 12 ठिकाने और बाकी हैं, 12 ठिकानों पे अभी आतंक की दुकानें अभी और चलती हैं, हाँ जी आतंकवादियों को ट्रेंड किया जाता है, बंकर बने हुए हैं। उन 12 ठिकानों पे तबाही मचानी है अभी। जब तक पूरा उनको आतंकवाद खत्म नहीं होगा तब तक जी जी, ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं होगा। अब उनको जी बता दिया गया है,
उनको बता दिया गया है कि हमने जब तुम्हारी आर्मी को कुछ छेड़ा नहीं है, तुम्हारी आर्मी को टच नहीं किया है, हमने तो आतंकियों को टच किया है। ये सीधा जी। कहना है। अगर वहां की आर्मी अब पंगा लेगी तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये मामला आर्मी का और फौज का अभी कोई टकराव नहीं है। अभी केवल बिल्कुल जो है नहीं है। उन्होंने यहाँ हमारे देश के अंदर आके उन्होंने जो किया वही हम उनको सबक सिखाना चाहते हैं। और उनको अभी सबक उग्रवादियों सिखाने को। के लिए, जैसे आपने बताया, अभी 12 स्थान बाकी हैं। उस इतना जी। इतना अभी जो स्ट्राइक होगी उसके बीच में भी वो दखल नहीं दे सकता, पाकिस्तान को अधिकार ही नहीं है। अगर वो बिल्कुल। कुछ करता है तब भारत जो है फिर तैयार है। भारत ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है, फुल तैयारी करने के बाद स्ट्राइक शुरू किया था वहां पर। अब ये जो है कि वो जितने जितने वो ठिए और अड्डे हैं, वो सब जितने जितने वहां बड़े बड़े गुंडे वो आतंकवादी बैठे हैं, उनको ध्वस्त किया जाएगा, उनको नष्ट किया जाएगा। उसके बाद हमारा भारत फिर आगे की रणनीति बनाएगा। अगर वहां की आर्मी ये सोचे कि हम तुरंत जाके उतौलापन करेगी तो अपना विनाश को निमंत्रण आमंत्रण देगी। इसलिए हम वहां के फौजियों को, वहां की आर्मी को, पाकिस्तान को कहना चाहते हैं कि छेड़छाड़ न करे, ये आतंकी कार्रवाई है। और अगर आप छेड़ करते हैं तो इसका मतलब आप आतंकवादियों के समर्थक हैं। सीधा सीधा जी। सवाल है। अब सारा देश जी आप उसके बाद स्वामी क्या जी, स्वामी होगा जी कल्याण जी अगर कुछ बोलना चाहते हैं। स्वामी जी कल्याण जी कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ कल्याण जी बोलें। जी कल्याण जी। देखिए स्वामी जी जो कह रहे हैं, हो सकता है स्वामी जी की नजर में सही हो, मगर मेरा मानना ये है कि आप सांप के सपोलों को मारने के बजाय सांप को मारो। क्योंकि जो सेना जो इन लोगों को पैदा करती है, सेना इनको ट्रेंड करती है और सेना इनको सारी फैसिलिटीज अवेलेबल करवाती है, पाकिस्तानी सेना। तो कल्याण आप जी इन सेना सपोलों का को मनोबल मारते टूट चुका है। आप देखें आप सेना का मनोबल टूट चुका है। देखिए मुनीर भाग पिछली चुका बार है। एयर स्ट्राइक, अब फिर एयर स्ट्राइक हुई है और फिर बाद में भी होगी। क्योंकि जब तक जी जो सपोलों को पैदा करने वाले लोग बाग रहेंगे, वो सपोले ही पैदा करेंगे। वो आज नहीं, जी 2 जी साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद फिर आपके लिए नए सपोले पैदा कर देंगे। इसलिए मेरा करेक्ट। मानना तो ये है कि मौका है, और ऐसा मौका है कि आप उस सांप को मार सकते हो जिसने इन सपोलों को पैदा किया है, और उसको जी सबक जी सिखा सकते हो कि दोबारा ऐसे सपोले पैदा नहीं हो और हमको फिर दोबारा इस तरह का एयर स्ट्राइक करने का मौका नहीं मिले या करेक्ट। जरूरत नहीं पड़े। इसलिए जी जी पहले सांप को मार देना चाहिए। जितने भी पाकिस्तानी बैठे हैं और सेना जो इनको ट्रेन करती है, उनको समाप्त कर देना चाहिए। बाकी तो आपकी मर्जी है, सेना समझदार है, आप लोग समझदार है। मेरा मानना तो यही है, पहले सांप को मारो, सपोले अपने आप मर जाएंगे। आप करेक्ट। सपोलों को मारोगे फिर पैदा कर लेगा सपोले। इसलिए पहले सांप का फन कुचलो और अंदर घुस के कुचलो। जैसा मोदी जी ने कहा है कि हम अंदर घुस के आपने ध्यान ठोकेंगे, नहीं दिया, हमने बताया था आपको, आपने ध्यान नहीं दिया। और जी स्वामी जी। मुनीर को जी जी आपको बोलिए हमने बोलिए। कहा था, आपने ध्यान नहीं दिया। आपके नोटिफिकेशन में नहीं आया वो, लगता है। क्यों? हमने कहा था कि मुनीर जो है उसको दबोचा जाएगा। वो मुर्गी है, वो मुर्गी अंडा दे रही है। अभी तो जो है अंडे फैल रहे हैं, तो हमारा कहना है वो मुर्गी अंडा पैदा करती है, मुर्गी को तो मारा ही जाएगा। वो तो हमने बताया था आपको कि मुनीर जो है सबसे जो शातिर है वही एक जाल चला रहा था भारत के खिलाफ। अब मजे की बात देखो, वो आतंकी भेजते हैं यहाँ, छदम युद्ध करते हैं, आतंकियों से युद्ध कराते हैं। खुद वहां की आर्मी लड़ती नहीं भारत से, और हमारे आर्मी के लोग जो है वहां जाके स्ट्राइक कर रहे हैं। यहाँ के ठीक है आतंकी, स्वामी कोई जी। आतंकी, स्वामी जी यहाँ कल्याण पे जी कोई आप लोग का आतंकी बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं। टाइम मेरे पास इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय धन्यवाद। भारत। जय जय भारत। जय 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 जय।